परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का नाश होने लगेगा, जब जब प्राणियों के ऊपर, जब जब संतों के ऊपर विपत्ति आने लगेगी, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हूंगा। जी, हम बात करने वाले हैं आज हमारे सनातन धर्म के गुरु सदगुरु हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में, जिन्होंने 4 मठ की स्थापना की है और जिनको शंकर जी का, शिव शंकर के अवतरित बोला जाता है, शिव शंकर का अवतार बोला जाता है। जी हाँ, मैं अभिषेक केसरी। आज हम बात करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जी की जन्म से लेकर 32 साल की उम्र में समाधि लेने तक की पूरी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो के एंडिंग तक बना रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बटन के पास में बेल बटन है, इसको क्लिक करने से आपको चैनल और हमारे नए नए वीडियोस के रिगार्डिंग नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो को। आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्म की बात किया जाए तो केरला प्रदेश के एक कालड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम शिवगुरु, माता का नाम आरंभिया था। और पिता शादी से पहले शादी करने की इच्छा नहीं रखते थे, क्योंकि वो सनातन धर्म के सेवा में और देवी देवताओं की सेवा में, सनातन धर्म के रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। पर गुरु के आदेशानुसार इन्होंने शादी किया। शादी करने के बहुत समय बाद इनको एक संतान प्राप्ति हुई, जिनका नाम शंकर रखा इन्होंने, क्योंकि शंकर जी के वरदान थे। गुरु शंकराचार्य जी की अगर जन्म वर्ष की बात किया जाए तो 520 ईसा पूर्व से लेकर 480 ईसा पूर्व के बीच में इनका जन्म हुआ था। इनकी जीवनी की बात की जाए तो श्री शंकर दिग्विजय के नाम से इनकी जीवनी पूरे विश्व में विख्यात है। ये बहुत कम आयु में वेदों में पारंगत प्राप्त कर लिया था इन्होंने। इनके जीवन के ऊपर एक ग्रंथ है जिसे हम शंकर विजयम के नाम से जानते हैं। इन्होंने केवल 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों का ज्ञान ले लिया था और केवल 12 वर्ष की आयु में शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। इन्होंने 32 साल की उम्र में समाधि ले ली थी। साथ ही साथ इन्होंने चारों मठ की स्थापना की, जो कि हमारे भारत देश के चारों अलग अलग कोने पर स्थापित है, जो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में है। पूर्व में जो मठ है, जिसे हम गोवर्धन मठ के नाम से जानते हैं, जहां हम ऋग्वेद का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ पश्चिम में जो मठ है, जिसे हम द्वारका मठ के नाम से जानते हैं, जहां हम सामवेद का अध्ययन करते हैं। उत्तर में जो मठ है, जिसे हम ज्योतिर्मठ के नाम से जानते हैं, वहां हम अथर्ववेद का अध्ययन कर सकते हैं। और दक्षिण में जो मठ है, जिसे हम श्रृंगेरी मठ के नाम से जानते हैं, वहां हम यजुर्वेद का अध्ययन कर सकते हैं। शाम दशनामी और दंडी स्वामी 2 संन्यास व्यवस्था जो है वो भी आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा की गई। दशनामी संन्यास परंपरा, जो कि कौन कौन सी थी? वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, तीर्थ, पुरी, आश्रम, भारती और सरस्वती। और साथ ही साथ और 2 सेनाएं जो कि थी दंडी स्वामी और नागा साधु। अगर हम बात करें दंडी स्वामी की, जो कि शास्त्रों के अध्ययन के बारे में थे, और नागा साधु जो कि शस्त्रों के अध्ययन के बारे में थे, जो शस्त्रों का ज्ञान लेकर और हमारे समाज को बचाते थे, अधर्म से रहित करते थे। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना जरूरी था, जो कि आज से बहुत साल पहले श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी को इस बारे में ज्ञान था। सनातन में 6 दर्शन और बहुत सारे संप्रदाय थे, पर सभी दर्शनों को एक कर दिया, जो कि क्या है? अद्वैत दर्शन। 10 नामी संन्यास परंपरा, जिसके अंदर क्या कौन कौन सी थी? 10 तरह के संन्यास परंपराएं थी कि वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, तीर्थ, पुरी, आश्रम, भारती और सरस्वती। ये 10 तरह के संन्यास परंपराएं थी। और 2 सेनाएं जो कि कौन कौन सी थी? दंडी स्वामी और नागा साधु। दंडी स्वामी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे शास्त्रों के अध्ययन के बारे में वो सारे लोग जो कि शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, वो सारे लोग थे। और नागा साधु जो कि शस्त्रों का अध्ययन करते थे। और आज से इतने वर्ष पहले श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी को यह ज्ञात था कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन होना और वो दोनों के बारे में ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है, जिसकी वजह से धर्म की रक्षा की जा सकती है। इतने सारे अलग अलग तरह के मजहब, अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग तरह के धर्म आते रहे, पर वो सारे धर्म कहीं ना कहीं समय के साथ खत्म होते गए।
पर एकमात्र सनातन धर्म जो कि आज तक टिका हुआ है, और कितने सारे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राजाओं ने मिटाने के प्रयास किया, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको मिटा सके। सनातन में 6 तरह के दर्शन और बहुत सारे संप्रदाय हैं। 6 दर्शनों को, सभी दर्शनों को एक कर दिया, जिस दर्शन को हम अद्वैत दर्शन के नाम से जानते हैं, और सभी संप्रदायों को एक कर दिया जिसे हम पंचदेव उपासनाएं कहते हैं, जहां पर हम 5 अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसमें एक शक्ति है, नारायण है, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, और सूर्य देव की हम स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। शंकराचार्य जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिसके माध्यम से श्री आदिगुरु शंकराचार्य और सनातन धर्म की जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी।